शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता है स्मृता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आदि। बोलिए वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, रामचरितमानस की जय, संत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, कर्म विचित एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, कर्म विचित एक तेका। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत में ठीक न तैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत में ठीक न तैसी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय
परम मंगलमय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा परम करुणा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी का वांगमय विग्रह श्री रामचरितमानस के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य श्री राधा कृष्ण परम इष्ट श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन बाबा भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा माता आदि शक्ति पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं संत भगवान गुरुजन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें कथा प्रांगण में उपस्थित बाल वृद्ध सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे सादर जय श्री राम। स्वरों के माध्यम से सहद रूपी संगीत का स्वाद आप सभी को चटाने वाले संगीत सम्राट गंधर्वों की तरह हमारे साथ स्वर और ताल का मेल मिलान करने वाले ऐसे पूज्य हमारे गंधर्व भाइयों के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। एवं समस्त व्यवस्था जो आप सब देख रहे हैं लाइट टेंट साउंड एवं कैमरा ऐसे सभी सम्माननीय जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के धर्म के कार्य में तत्पर हैं ऐसे सभी भाइयों के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राम जी की परम मंगलमयी कथा कल हम सभी ने भगवान का नामकरण परसों और कल भगवान गुरु गृह गए पढ़न रघुराई गुरु का महत्व भगवान भी पढ़ने जाते हैं क्यों हम सबको शिक्षा देने के लिए। कल हम सभी ने भगवान के विद्यालय जाने की भी कथा श्रवण की भगवान का संस्कार हुआ और कल हमें थोड़ा सा कहीं जाना भी था तो समय तो फिर भी पर्याप्त ही हो गया था जितना होना था। एक और यज्ञ हो रहा है आपके हथुआ गांव में उसमें से निमंत्रण आया था जिसमें हमें कल जल्दबाजी करके जाना पड़ा। तो आज हम सब भगवान श्री राम की परम मंगलमय विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। धनुष भंग भगवान ने कैसे किया वो कथा श्रवण करेंगे और कैसे श्री राम जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अभी तो भगवान के नाम में ही सार है क्योंकि राम एक तापस प्रिय तारी। भगवान ने तो किन्हीं गिने चुनों को तारा है लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों फलों की मति को सुधारा है। और तो और केवल जन्मते व्यक्तियों को ही नहीं तारा जो दुष्ट हैं पापाचारी हैं दुराचारी हैं जो मरकर प्रेत बने हैं ऐसों को भी मेरे प्रभु ने तारा है मेरे प्रभु के नाम ने तारा है। और देखो जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम कूंद पड़े हनुमान उसी में लेके राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम की महिमा बड़ी विशेष है बहुत बहुत परम अगाध है जिसका वर्णन करते करते शायद हमारी आयु भी अल्प लगने लगे।
समय तो अल्प है ही। आज हम सब भगवान की बारात में भी चलेंगे। का मैया भैया की बारात में ऐसे ही जाती हो का भाभी ले हुए हैं? कल खूब 4-4 बार कहा था खूब बन के आना अच्छे से हैं। अरे दुनिया के लिए तो रोज सजते हो, कभी सरकार के लिए भी तो सजो। अच्छा हमारी ये भूल भी है। कई लोग अगर कहीं मंदिर जा रहे हो और थोड़ा ज्यादा सज धज लें तो घर में क्या कहेंगे, अरे मंदिर जा रहा है तो कोई पार्टी में जा रहा है। मंदिर में जा रहा है कि पार्टी में जा रहा है? तो मंदिर में क्या भूत बन के जाया जाता है? भगवान के सामने क्या भूत बन के जाया जाता है? कई लोग क्या गए बस नहाए भगवान के सामने चले गए, अगरबत्ती दिखा के भाग आए, दो चिनोरी रख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नान अपना करके पहले अपना श्रृंगार करो, अपना तिलक स्वरूप लगाओ और तब भगवान के सामने जाओ, प्रभु हम आ गए, हम कैसे लग रहे हैं, हम आपके हैं। भगवान के सामने सजकर जाना चाहिए। दुनिया के लिए क्या सजना है, और इस दुनिया के लिए कितना भी सज लो। तो कल हम सभी ने कथा श्रवण की कि विश्वामित्र जी को चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरई न निश्चर पापी। कल आपको मित्र का महत्व भी बताया था। जो विश्व का मित्र है, जिसने जन की कल्याण के लिए विचार कर लिया, वही मित्र है। ऐसे विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि निश्चर पापी कैसे मरेंगे, तो ज्ञात हुआ कि प्रभु आ गए हैं इस भूमि का भार हरण करने के लिए, तो क्यों ना मैं मिलने चलूं, लेने उनको बुलाकर लाऊं। महाराज दशरथ जी के पास गए, दशरथ जी से विनय की। दशरथ जी ने मना भी किया, बोले महाराज मैं प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं और वो भी चौथे पन में मैंने पाए। कल हम सभी ने यही सब कथा श्रवण की। लेकिन जब बहुत प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी ने समझाया, तो महाराज दशरथ ने भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम जी को भेज दिया। जैसे ही विश्वामित्र जी मेरे प्रभु श्री राम जी को लेकर निकले हैं, तो आप सब जानते हैं सबसे पहले मेरे प्रभु ने ताड़का का वध किया और ज्यादा देर नहीं लगाई। और देखो भगवान श्री राम ने एक यहाँ पर जो कल हमने बताया राम और कृष्ण में जो फर्क है वो बार बार दिखता है, लेकिन है एक जैसा। उस दिन आपको वृंदावन की धूल का महत्व बताया कि वृंदावन की धूल का क्या महत्व है। ऐसे ही चित्रकूट की भी है। चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, पाप जाए सब छूट। सबसे पहले लोग कहते हैं कन्हैया ने माना कन्हैया का स्वभाव चंचल है, राम गंभीर हैं, राम जी के नेत्र गंभीर हैं, हमारे लाला के चपल हैं। क्यों? बोले गंभीरता में त्रेता में आकर देख लिया था, इसीलिए द्वापर में कृष्ण नाम भी टेढ़ा, खुद भी टेढ़े, 8 जगह से टेढ़ा होकर आया हमारा कन्हैया। बोला सीधा बनकर काम नहीं चलाता, इसीलिए टेढ़े बनकर चलो। तो लाला का उत्सव मन रहा था। लाला हमें ये शिक्षा देता है हमारा कन्हैया कि जिस दिन लाला का प्राकट्य उत्सव हुआ, और महाराज प्राकट्य भी पूरा नहीं हो पाया था, नंद बाबा इधर गोप ग्वाल सब जने उत्सव मना रहे थे। नंद बाबा को ध्यान आया कि भैया कंस के यहाँ कर देने जाना है, अगर कंस को कर नहीं दिया तो पता चला कुछ अहित हो गया। तो बोले अरे भैया ग्वाल वालों ध्यान रखियो, मेरे लाला को मैं कंस के यहाँ जाके कर दे आऊं। तो देखो लाला का उत्सव भी पूरा नहीं हुआ था, तब तक पूतना मौसी मारने के लिए आ गए। और जब पूतना मौसी मारने के लिए आई तो देखो कृपा करने वाले हमारे प्रभु
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उस पूतना को माँ की गति दी। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं माँ की गति क्यों, वो तो राक्षसी थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। तो देखो भगवान जब पूतना मारने के लिए आई, भगवान को दुग्धपान कराने के लिए अपने स्तनों पर विष लगाकर कि आज मैं इस बालक को मार दूंगी, तो जैसे ही लाला को गोद में लिया और लाला को गोद में लिया तो लाला ने दुग्धपान करने लगे। और लाला ने दुग्धपान करते करते नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहा, बाबा आप आइए और इस विष को पान कीजिए। क्यों? बोले हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और मौसी हमें पहले ही मारने आ गई, तो इसीलिए आप आकर इस विष का पान कीजिए। भोले बाबा ने विष का पान किया और हमारा लाला कन्हैया ने दुग्धपान करते करते प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और प्राणों को जैसे ही पीना प्रारंभ किया तो पूतना ने कहा, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया कहता है, मौसी गलत जगह पाला पड़ा है तेरा, हमारा नाम कृष्ण है, कृष्ण में री लगी है ना नीचे। ऐसे ही जो मछुआरा होता है वो मछली पकड़ने जाता है तो कांटा उसका ऐसा ही होता है, और जैसे ही वो डालता है तो मछली फंस जाती है। बोले मौसी वैसे ही हम या तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और यदि एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है। जैसे मछली कांटे में फंसकर मछुआरे की हो जाती है, वैसे ही जीव जब हमारे नाम में फंस जाता है तो फिर वो भी हमारा हो जाता है, फिर वो जा नहीं सकता, फिर वो इस बंधन से छूट नहीं सकता। क्या सिखाया? बोले इसमें भी प्रसन्नता का भाव। जन्म हुआ, उत्सव भी पूरा नहीं हुआ, पूतना मौसी आ गई। जैसे ही लाला ने करवट ली, मैया ने दुआई लगवाई, उत्सव मनने लगा तो तृणाव्रत आ गया, सकटासुर आ गया, अघासुर आ गया। मेरे प्रभु 7 वर्ष के थे तब तक न जाने कितने राक्षस आ गए भगवान के पास, और भगवान ने सबको मारना प्रारंभ कर दिया। लेकिन त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने इसीलिए जल्दी राक्षसों को नहीं मारा था, क्योंकि कहीं भेद न खुल जाए, तो पैदा होते ही उन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, और यहाँ पर भी प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो ताड़का जी मिल गई। ताड़का भगवान पर प्रहार करने के लिए आई, और भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया, ज्यादा देर नहीं लगाई। कृष्ण स्वरूप में भी सबसे पहले स्त्री का वध किया, राक्षसी का वध किया, और राम रूप में भी सबसे पहले राक्षसी का वध किया। इसके बाद भगवान बक्सर में 10 दिन करीब रहे। फिर 10 दिन के बाद रहकर यहाँ पर जब देखा विश्वामित्र जी ने कि ये तो बड़ी जल्दी राम ने मार दिया और एक बाण में, मुझे तो भ्रम हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने सुना था प्रभु अवतरे हरणमय भारा, कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन आज आंखों से देखकर विश्वास हो गया। विश्वामित्र जी ने 2 विद्या दी, बला और अति बला, जिससे जीव कभी थकान को महसूस नहीं करता था, शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहता था बिना खाए पिए भी। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने प्रदान करी। और फिर जैसे ही और आगे बढ़े मिथिला के लिए, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने ही पति के श्राप के कारण जो पत्थर बनी हुई थी, भगवान श्री राम ने चलते हुए रास्ते में देखा कि ये शिला कैसे, देखो वो सर्वांतर्यामी है, वो घटघटवासी है, क्या उसे पता नहीं है कि ये कौन है? लेकिन फिर भी दूसरों को बढ़ाई देना चाहते हैं, और दूसरों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव मन में विचार कर रहे हैं, वाह प्रभु अवतारे हरणमय भारा, ऐसे प्रभु मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन है? लगता है मेरे प्रभु मुझे बढ़ाई देना चाह रहे हैं। प्रभु ये ऋषि गौतम जी की पत्नी है, ये श्रापवश पत्थर बनी बैठी हैं, आपकी चरण रज चाहती हैं। गुरुदेव ने कहा चरण रज चाहती हैं
तो एक बार को मेरे प्रभु सकुचा गए। क्यों? बोले ये स्त्री है, इसको स्पर्श कैसे करूं, और स्पर्श भी करूं तो चरण से। अरे मैं तो हर स्त्री में अपनी माँ और अपनी बहन का दर्शन करता हूँ, और माँ और बहन पर मैं चरण कैसे लगा सकता हूँ। और आपके बिहार में हमने एक चीज देखी, जहां भी गए राम जी क्या सिखा रहे हैं कि माँ और बहनों से पैर में कैसे छूं, कैसे टच करूं। और आपके यहाँ तो भैया बेटियों से ही पैर छुआते हैं। क्यों? अभी नौ दुर्गा चल रहा है, नवमी पूजोगे, ये आपकी परंपरा है क्या? बेटियों से पैर छुआने की परंपरा है? परंपरा नहीं है ना। कई लोग परंपरा का नाम देते, बोले दीदी हमारी परंपरा है, आप कहती हैं हम कैसे छोड़ दें। हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन पहले आप विचार करिए। नवरात्रि में आप कन्या पूजन करते हो कि नहीं? पैर धोते हो, कन्या पूजन करते हो, और जब विवाह करते हो, पाणी ग्रहण जब बेटी का होता है, उस समय भी माता पिता पैर छूते हैं, बेटी के पैर धोते हैं, दामाद जामाता के। तो नवरात्रि में बेटी को आप क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो दुर्गा स्वरूपा है, देवी स्वरूपा, इसीलिए ना। नवरात्रि में वो आपके लिए देवी स्वरूपा है। बाकी अन्य दिन क्या है? नवरात्रि में वो देवी स्वरूपा है, तो आप पैर धोते हो। अन्य दिन क्या है? ये तो परंपरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती बेटियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैंने तो कल इतना बड़ा प्रणाम का महत्व बताया। जो जीव प्रणाम करता है उसके पास विद्या, बल, यश, कीर्ति उसकी सब बढ़ती है। लेकिन प्रणाम करने का मतलब होता है, बेटियों को प्रणाम कैसे करना चाहिए। माता सती के चरित्र में भी आपको बताया था। घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, माथा जमीन पर रखकर बेटी प्रणाम कर सकती है, लेकिन चरण स्पर्श बेटी नहीं कर सकती। आप लोग चरण स्पर्श करवाते। यहाँ पर भी कई बेटियां हमारे पास आती हैं, हम इसीलिए उनको रोकते हैं कि हमें प्रणाम मत करिए। अगर आप मंच पे चढ़ती हैं, बेटियां हैं, तो आप ठाकुर जी को प्रणाम करो। श्री रामचरितमानस की पोथी है, इसे प्रणाम करो। क्यों? हमारे यहाँ बेटियों से पैर छुआए नहीं जाते, हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं। हमारे यहाँ पर बेटियों को किशोरी जी का स्वरूप मानकर, लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। और तो छोड़िए, हमारे यहाँ माता पिता, चाचा ताऊ जब घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए या कहीं रिश्तेदारियों में, तो बेटियों के पैर छूकर जाते हैं, आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बोले बेटा आशीर्वाद दे दे, ये काम हो जाए, हम जा रहे हैं। बताया भी था कि जिन पर होती है कृपा माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की, उनके घर में प्रभु बेटियां देता है, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है। बेटी दुर्गा है, बेटी देवी है। लेकिन आप उससे पैर छुआते हैं। चरण स्पर्श गलत है, प्रणाम करवाना गलत नहीं है। माता पार्वती ने भी अपने माता पिता को प्रणाम किया था, माता जानकी ने भी प्रणाम किया था। चरण स्पर्श कराना गलत है। और देखो, चरण स्पर्श तो किसी भी स्त्री को किसी का भी नहीं करना चाहिए। पुरुषों में अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष का चरण स्पर्श एक स्त्री को नहीं करना चाहिए। अगर उसको लेने गया तो महाराज जनक जी की पुत्री सीता जी वहां आई हुई थी, और उनके नुपुरों की आवाज सुनकर पता नहीं, मेरे जैसे ही कानों में वो नुपुर की आवाज गई तो मेरा मन हर्षित हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। और जो मैंने उनके दर्शन किए, अब मैंने ऐसे उनके दर्शन किए कि मेरी नेत्रों से उनकी छवि हट नहीं रही, सब बता दिया। और देखो, गुरुदेव को बात बताई। इसके बाद फिर भैया लक्ष्मण और भैया राम जी यज्ञ दर्शन के लिए कहते हैं कि प्रभु यज्ञ दर्शन के लिए चलते हैं। यज्ञ में धनुष यज्ञ जो महाराज जनक जी ने किया है उसका दर्शन करने चले। लेकिन जो ये बात बताई ना, तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो है तुम्हारे राम
हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन दो भय सहारे। तुम्हारा मनोरथ सफल हो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मेरे प्रभु अब यज्ञशाला में पहुंचे हैं। यज्ञशाला में बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन लगाया। उच्च स्थान पर गुरुदेव भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण को बिठाया। बाकी सब नगरवासी भी आए और देखो सब नगरवासियों ने जिन्होंने भगवान को देखा सब बैठे हैं। संत बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, भक्त बैठे हैं। भक्त क्या दर्शन कर रहे हैं? बोले हमारे भगवान हैं। ऋषि मुनि दर्शन कर रहे हैं ब्रह्म। जाकी रही भावना जैसी जैसी जिसकी भावना थी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। तो भाव से जिसने देखा प्रभु को सब देखने लगे। और जो माताएं नहीं जा पा रही थी ना, वो अपने अपने पतियों से कह रही थी। आपके भोजपुरी में बड़ा सुंदर भजन है। अरे लागल जनकपुर में मेला, जय जय। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनमा करेला। बोलिए संत भगवान की। संत भगवान का पदार्पण आज भगवान के विवाह में हुआ है। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। संत भगवान का सभी स्वागत करें और जहां बैठे हैं वहीं से संत भगवान को प्रणाम भी करें। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। पूज्य संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और देखो विश्वामित्र जी भी आए और आपके छाप गांव में भी संत भगवान का आपको दर्शन हो गया। आप सबका भी और हमारा भी परम सौभाग्य कि संत भगवानों के हमें दर्शन हुए। तो भगवान श्री राम सबने यथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने भाव के अनुसार दर्शन किया और दर्शन कर रहे हैं सब। और कितना जो सखियां दर्शन के लिए कह रही थी अपने अपने पतियों से, अरे लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। ओ राजा जनक जी धनुष प्रण कीना, राजा जनक जी धनुष प्रण कीना, राजा जनक जी धनुष प्रण कीना, राजा जनक जी धनुष प्रण कीना। अरे कौन वीर वहाँ कौन वीर, वहाँ कौन वीर तोड़े अकेला, हमरा मनमा करेला। जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। देश देश के राजा जोइले, देश देश के राजा जोइले, देश विदेश के राजा जोइले, देश देश के राजा जोइले।
एक अलवेला, एक से एक अलवेला, कहेंगे हमरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखेंगे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला बोलिए राघव सरकार की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर यज्ञ सजा है, सब जाने के लिए उत्साहित है। जो पहुंच गए वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो अपने अपने घर वालों को मना रहे हैं कि हमें भी जाना है। महाराज जनक जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। हमने सुना है देश विदेश के राजा भी आएंगे, एक से एक अलवेला, एक से एक वीर, तो हमें भी देखने जाना है। सब भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, यज्ञशाला के दर्शन के लिए पहुंचे। और इसके बाद आप सब जानते हैं भगवान जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे हैं तो सब राजा अपना अपना बल जो आए थे वो सब दिखाने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए उत्साहित हैं। और धीरे एक एक करके सबको अवसर भी मिला, लेकिन धनुष टूटना तो बहुत दूर की बात, किसी से तिल मात्र हिला भी नहीं था। रूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरे न डारा। क्यों नहीं उठा राजाओं से धनुष? पहले तो धनुष केवल जड़ नहीं है, वो धनुष चैतन्य है। उसमें शिवजी का धनुष है, दधीची बाबा की हड्डियों से बना है, दधीची बाबा के प्राण हैं। दूसरा मानो महाराज जानकी मैया किसकी पुत्री हैं? जानकी मैया किसकी पुत्री हैं? मैया जानती हैं क्या है? अब जो कम से कम थोड़ा तो तेज बोल लिया करें। भूमि की पुत्री है ना माता जानकी, भूमि की पुत्री है। तो मानो भूमि ने धनुष को पकड़ रखा है। क्यों? बोले भूमि की पुत्री हर एक किसी के हाथ में नहीं जाएगी। सीता मैया कौन है? भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति भगवान के पास होती है, राजाओं के पास नहीं होती है। भक्ति भगवान के साथ जाएगी। इसीलिए मानो पृथ्वी मैया ने धनुष को पकड़ रखा है, धनुष किसी से नहीं उठा। और कुछ राजा जो आए थे उन्होंने उठाया नहीं, जिनके मन में कुछ अच्छे विचार थे। क्यों? बोले सीता हमारी बेटी है, हम तो केवल दर्शन करने के लिए आए। जिनके कुछ विचार मन माही, जिनके कुछ मन में अच्छे विचार थे वो नहीं गए। बोले हमारी बेटी है, हम तो कन्यादान लेंगे। विवाह में कन्यादान लिया जाता है, बोले हम तो कन्यादान लेंगे, केवल दर्शन करने जा रहे हैं यज्ञ के। और जब किसी से भी धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक जी को क्रोध आ गया, और जनक जी ने कहा अगर मुझे पता होता कि कोई भी वीर पैदा नहीं हुआ तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता। आज मेरा प्रण झूठा चला जाएगा। वीर विहीन मही में जानी, और जो वीर विहीन मही में जानी कहा तो सभा में भैया लक्ष्मण बैठे हुए थे। भैया लक्ष्मण को आया क्रोध, और जैसे ही क्रोध आया तो लक्ष्मण भैया ने कहा जनक जी आपने जो कहा वो सही नहीं कहा। जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हो, जिस सभा में सूर्यवंशी बैठे हो, उस सभा में आपने कह दिया वीर विहीन मही में जानी। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने कहा कि इस धनुष को कोई वीर नहीं तोड़ने वाला है। अरे इस धनुष को, तुम इस धनुष की बात करते हो। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को जैसे एक छोटा बच्चा गेंद को उठाकर फेंक देता है, तुम कहो तो मैं इस ब्रह्मांड को उठाकर और जमीन में मारकर इसके खंड खंड कर दूं। तुम कहो तो जैसे खेत में से एक खेत वाला एक किसान मूली उखाड़ता है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उखाड़ कर फेंक दूं और इस ब्रह्मांड के 2 टुकड़े कर दूं। तुमने कहा वीर विहीन मही में जानी, ये विचार करके तुमने नहीं कहा।
तुमने देखा नहीं कि इस सभा में वीर भी बैठे हैं, इस सभा में सूर्यवंशी बैठे हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है